हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 77th इंडिपेंडेंस डे। पर क्या हम आज भी ट्रूली इंडिपेंडेंट हैं? जो हमें आज़ादी मिली है, क्या हम उसको ट्रूली सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी नहीं। हम अपने जो विचारों से और अपनी जो धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उनसे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हम अपनी जो ट्रूली इंडिपेंडेंस है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। इंडिपेंडेंस सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करने का नहीं है, ये तो हमारी पूरी लाइफ टाइम के लिए डेली ही इंडिपेंडेंस डे होता है। पर क्या हम हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं? पर हम इंडिपेंडेंस बन कैसे सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इंडिपेंडेंस बन सकते हैं अपनी ट्रू नॉलेज से। हम शिक्षा से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। हमें पता होना चाहिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ऐसे ही किसी के विचारों पे ना चलकर उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए हमें कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी काम करना चाहिए। ऐसे ही किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान सोशल मीडिया पर हम इतना ज़्यादा शेयर करते हैं, जो इतना ज़्यादा प्रेजेंट है, जो हम शेयर करने में इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करने में बिलीव नहीं करते, जबकि इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने से ज्ञान में अगर आप थोड़ा बहुत ज्ञान भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो भी बहुत सारे जनों की लाइफ चेंज कर सकता है। इनफैक्ट आपकी तो करेगा ही। और जब एजुकेशन लेकर, जब नॉलेज के बाद भी हम ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास करते हैं किसी चीज़ पे, तो उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या हुआ? जब हमें किसी चीज़ का पता है, एजुकेशन हमें ट्रूली इंडिपेंडेंट बनाती है और हम फिर अपने लिए बोल नहीं सकते। हम सही गलत क्या फ़र्क नहीं जानते, तो क्या ये एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? तो क्या कुछ इसका फ़ायदा है? पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, स्टडी के बाद एग्ज़ाम्स इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि जिसमें आप सही और गलत में फ़र्क कर सकें। और जब सही होता है तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जो प्लांट्स होते हैं, जो हम बचपन से देखते आ रहे कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बट बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि हमने पैरासाइट के बारे में स्टडी किया, सेप्टोफाइट्स के बारे में स्टडी किया, राइट, और इंसेक्टिवोरस के बारे में भी हमने स्टडी किया। तो प्लांट्स भी हैं जो एनिमल्स जैसी हैबिट्स शो करते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन का और एनिमल्स का। एनिमल्स तो आप बिल्कुल स्मॉल एनिमल, यू कैन से रेड से लेकर बिल्कुल बिग वन एलिफेंट तक आपको पता ही होगा, और टाइगर, जिराफ, और यू कैन से दैट लोयन, और ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ सोशल एनिमल्स। पता है ये सब एनिमल्स की कैटेगरी में है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है एग्जैक्टली? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। सबसे पहले फूड लेना और उसको यूटिलाइज करना, ये होता है एनिमल न्यूट्रिशन। अब जो एनिमल न्यूट्रिशन है ना, वो 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। इंजेशन, दैट इज सेकेंड इज डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड इजेशन। IDAAE। ID तो सबकी होती है आजकल, ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है तो सबकी ID होती है, तो आप इससे याद रख। तो ये ओवरव्यू था जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर थ्रू NCERT, क्योंकि हम NCERT के थ्रू लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हमारी छूटनी नहीं चाहिए। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। कोई हार्बीवोर्स होता है, कोई कार्निवोर्स होता है, और कोई ओमनीवोर्स होता है। जैसे इनके फूड डिफरेंट है, ऐसे ही जो इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है। जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो भी फूड के अकॉर्डिंग, उसको डाइजेस्ट करने के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटो मतलब लाइट, और लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना, बनाना, इसी को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बट एनिमल्स कैन नॉट।
बट हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ ग्रीन पिगमेंट, वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसलिए एनिमल से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए या फिर प्लांट्स के ऊपर। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर वो प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो पहले प्लांट से अपना फूड ले रहे हैं। ठीक है, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। आपको पता है जो फूड है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो भी जितने भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो फूड के बिना पॉसिबल नहीं है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक। अब जो एनिमल न्यूट्रिशन है जो हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था उसी के बारे में ये हमें बता रहा है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है, क्या होता है कि हमें सबसे पहले फूड को लेना पड़ता है। विदाउट फूड कोई भी आगे की प्रोसेस तो डाइजेशन की होगी ही नहीं। ठीक है, कोई भी यूटिलाइजेशन उसका होगा नहीं। तो सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड और आफ्टर दैट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है, तो ये ज़्यादा दोनों चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, जब हम ये स्टडी कर रहे हैं तो हमने 6th क्लास में डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे फूड के। ठीक है, फूड एक सॉलिड सब्सटेंस हो गई जिसको हम ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। उसका डाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे जो बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उसको ले सके। ठीक है, डिफरेंट फूड क्यों होता है, क्योंकि हर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जिससे वो डिफरेंट फूड को लेता है। ठीक है, जैसे कि हार्बीवोर्स, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा कार्निवोर्स से। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर के जो अलग अलग ऑर्गन्स होंगे वो उसी शेप में होंगे कि वो सिर्फ प्लांट को डाइजेस्ट कर सके, वो एनिमल्स को डाइजेस्ट या यू कैन से फ्लैश या मीट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही कार्निवोर्स में होगा, उसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो कैसे होंगे, जो फ्लैश को या यू कैन से मीट को डाइजेस्ट कर सके वो प्लांट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसीलिए हमने देखा था जो फूड के अंदर है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, फिर विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, राइट, प्रोटीन्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमने 6th क्लास में स्टडी किए थे डिटेल के अंदर। The components of food such as carbohydrates are complex substances। अब कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि हमने प्लांट्स के केस में स्टडी किया था स्टार्च, और जब हम प्लांट्स का इंटेक करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो वो स्टार्च क्या आता है, हमारे अंदर आता है। बट हम जो स्टार्च को एज इट इज़ हमारी बॉडी उससे एनर्जी नहीं ले सकती है क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। हमें उसको स्मॉल सब्सटेंस और यू कैन से दैट कि उस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है जिसको हमारी बॉडी ईजिली ले सके। These complex substance cannot be utilized as such। ये ऐसे यूटिलाइज हम नहीं कर सकते। So they are broken down into simpler substance। इसीलिए बहुत सारी एंजाइम्स, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं और इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होता है डाइजेशन का। ठीक है, ताकि उनको ब्रेक डाउन कर सके फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक चेन है। ठीक है, और उसके बाद सिंपली इसके अलग अलग जिन कंपोनेंट से जुड़कर ये बनी थी वो अलग हो गई। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में टूटना, उसको बोला जाता है डाइजेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट, क्योंकि डाइजेशन के बाद ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। आप देखो, जैसे कि हमारे पास माउथ है, ठीक है, हम मुंह से फूड लेते हैं, बट इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर, इतने ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, तो क्या सब माउथ से फूड को लेते हैं, नहीं, कोई सक करता है, जैसे हम इंसेक्ट्स की बात करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के यू कैन से मोड हैं फूड को लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी
वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो सबके अंदर अलग अलग होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग है, ठीक है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर, ठीक है। नेक्टर के बारे में हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में भी, 6th क्लास में अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो किसके अंदर होता है, फ्लावर्स के अंदर जो स्वीट लिक्विड प्रेजेंट होता है, यू कैन से दैट, उसको बोलते हैं हम नेक्टर। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन्स एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, जैसे कि जो इन्फेंट्स होते हैं, अब एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है और एक इन्फेंट है, ठीक है, जो बिल्कुल नवजात शिशु है, उसके फूड हैबिट्स भी अलग हैं, ठीक है। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, अब जो स्नेक्स हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली अपना उनका जो शिकार होता है उसको निगल लेते हैं, ठीक है, वो चबाते नहीं हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम, ठीक है, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब एक्टिविटी के थ्रू हमें स्टडी करना है, क्या बता रखा है 2.1 एक्टिविटी, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, ये जो एनिमल्स नीचे लिख रखे हैं इनके क्या काइंड ऑफ फूड, ये क्या खाते हैं और क्या मोड ऑफ फीडिंग है और कैसे ये खाते हैं, क्या खाते हैं कैसे खाते हैं, ये दो चीज़ इसमें पूछ रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, सबसे पहले तो एनिमल्स का जो नेम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये जो नीचे आपको देख रखा होगा ना, डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग, स्क्रैपिंग, चूइंग, शिफोनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलिंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा, तो ये सारे इनके मोड हैं। जैसे जो स्नेल है वो एल्गी के ऊपर फीड करती है, तो कहीं किसी बुक में आपको स्क्रैपिंग मिलेगा, किसी बुक में आपको चूइंग मिलेगा, ठीक है। जैसे एंट है, ठीक है, जो चींटी होती है वो कैसे करती है, वो चूइंग होता है इसका स्पेशली जो मोड ऑफ फीडिंग है, ठीक है। अब वो क्या खाती है, यू कैन से वीट फ्लोर और डिफरेंट टाइप्स के जो फूड होते हैं उसको वो खाती है। फिर आ जाता है ईगल, अब ईगल के पास क्या प्रेजेंट होगी, बीक प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली, तो उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमिंग बर्ड है, अभी हमने हमिंग बर्ड का देखा, तो ऐसे ही लाइस हो गया, लाइस क्या करती है, सक करती है, मॉस्किटो भी सक करेगा। जो बटरफ्लाई है वो कहीं पर आपको शिफोनिंग मिलेगी, ठीक है, कहीं पर आपको सकिंग मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही अब हाउस फ्लाई आ गया, अब हाउस फ्लाई का आपको शिफोनिंग मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट को आपको ये किसी बुक में कुछ दे रखा है, किसी बुक में कुछ दे रखा है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना ये सिनोनिम्स की तरह भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब एक अमेजिंग फैक्ट दे रखा है, ये अमेजिंग फैक्ट दे रखा है स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश एक तो पहले आपको पता होना चाहिए क्या है, ये एक एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। तो स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये उन एनिमल्स के ऊपर फीड करती है जो किससे कवर होते हैं, हार्ड शेल, जो वो शेल किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, सबसे पहले क्या होती है, शेल की ओपनिंग होती है, उसके बाद जो स्टार फिश क्या करती है, पॉप्स आउट, यू कैन से बाहर निकालना, इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ से वो स्टमक को बाहर निकालती है, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, किस एनिमल को ईट करने के लिए, वो जो एनिमल जो शेल के अंदर था, जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको ईट करने के लिए, जो स्टमक है, उसके बाद वो स्टमक को वापस से अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर लेती है, जिसके बाद फूड है वो डाइजेस्ट होता है स्लोली, ठीक है। आई होप दिस इज़ सो मच क्लियर, जैसा कि आप स्टारफिश को देख सकते हैं। फिर आती है जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन्स, ठीक है, जो हमें इस चैप्टर के में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप साइड में देख सकते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो आपको पता है ये क्या है, माउथ से स्टार्ट होता है, फिर होती है बकल कैविटी, जिसके अंदर हम खाना रखते हैं, मुंह के अंदर जैसे हम खाना रखते हैं तो कहाँ पर रखते हैं, वो होती है बकल कैविटी। फिर आपको नीचे सलीवरी ग्लैंड दिख रही होगी जो सलाइवा को सीक्रेट करती है। फिर आपको एसोफिगस दिख रहा है, ये क्या है, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो होता है लीवर, ठीक है। स्किन की बात नहीं करी मैं, इंटरनल ऑर्गन की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर गाल ब्लैडर दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी ही चीज़ें डाइजेशन में हेल्प करती हैं,
उसके बाद यहाँ पर आपको स्टमक दिखाई दे रहा हो गया, ठीक है। फिर ये देखो पैनक्रियास, ये डिफरेंट डिफरेंट जूसेस सीक्रेट करती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती है। और ये देखो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और दूसरी क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर रेक्टम एंड फिर एनस, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का पता चल गया होगा, जिसको हम डिटेल के अंदर एक एक को स्टडी करेंगे कि फूड उसके अंदर किसके थ्रू पहुंचता है और किसके थ्रू वहाँ पर वो डाइजेस्ट होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कैसे वो ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट अब हमें देखना है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। सबसे पहले हम मुंह से खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि यूटिलाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने फूड लिया ही क्यों है, ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके। अगर उसका कुछ यूटिलाइज ही नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, ठीक है। वो मतलब डेफिकेटेड का मतलब क्या होता है, थ्रोन आउट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या कभी आपने सोचा जो हम खाना खाते हैं उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल, जो फूड है वो एक कॉन्टिन्यूस कैनाल के थ्रू, जैसा कि आपने देखा, उसके थ्रू पास करता है, विच बिगिन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। बकल कैविटी जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो एंड्स एट द एनस, जो आपने लास्ट वाला पार्ट देखा जिसके थ्रू जो वेस्ट होता है वो थ्रोन आउट, वो बाहर निकलता है, वहाँ तक की बात की गई है। तो जो ये कंप्लीट जो है फ्रॉम माउथ टू एनस, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो हमें स्टडी करना है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, बहुत सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बकल कैविटी, उसके बाद फूड पाइप और ईसोफेगस, नेक्स्ट स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एंडिंग इन द रेक्टम और उसके बाद एनस, ठीक है। ये जो प्रेजेंट है एनस से पहले उसको बोला जाता है रेक्टम, जिसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल वो स्टोर होता है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या इतना ज़्यादा लंबा पाथ नहीं है ये। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, तो इनको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और जिसको हम डाइजेस्टिव कैनाल भी बोलते हैं, या यू कैन से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जैसे बकल कैविटी से फूड ट्रैवल करने लगता है तो माउथ के अंदर ही सलाइवा उसको डाइजेस्ट करता है अपनी एंजाइम्स को सीक्रेट करके, ठीक है। तो और एनस तक वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as जैसे कि सलीवरी ग्लैंड्स जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखी, फिर जो लीवर है और जो पेनक्रियाज हैं ये भी ग्लैंड्स होती है। क्यों? क्योंकि ये सिक्रेट करती हैं कुछ ना कुछ, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको ये सिक्रेट करती हैं, इसको बोला जाता है ग्लैंड्स, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, और ये डाइजेस्टिव जूसेस ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इनटू सिंपलर सब्सटेंस। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यू कैन से दैट एलिमेंट्री कैनाल, और जो इनके साथ जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, जैसे कि पेनक्रियास, लीवर, ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ये जो हमने पढ़ी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, कि कहाँ पर कितना डाइजेशन होता है, ये सब हमें स्टडी करना है, राइट। तो सबसे पहले आते हैं जहाँ से हम फूड को लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउथ, मुंह के अंदर फूड को लेते हैं। खाते कहाँ से, मुंह से खाते हैं, ठीक है। एंड बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड को लेते हैं इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, तो इसको बोला जाता है इंजेशन। इनका मतलब इनसाइड द बॉडी, ठीक है। आपको पता चल गया, आई थिंक दिस इज सो मच क्लियर। सिर्फ मुंह में रखना खाने को, उसको बोला जाता है इंजेशन, ठीक है। अब बूझो से पहले यहाँ पर कुछ दे रखा है, चलो इसको हम बाद में स्टडी करेंगे जब हम टिथ के बारे में स्टडी करने वाले हैं।
Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. He wants to know the length 7.5 मीटर. इतनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होती है इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो आपको कोइल्ड फॉर्म में दिख रही है. ठीक है. We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in the small space within our body. ठीक है. अब इतनी ज़्यादा लंबी तो हमारी हाइट नहीं होती खुद की, तो कैसे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एडजस्ट कर रखी है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. तो पढ़ते हैं अब नेक्स्ट. सबसे पहले वी च्यू, तो हम सबसे पहले मुंह के अंदर खाना रखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको चबाते हैं. ठीक है. और क्या करते हैं, उसको फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. तो ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. यहाँ पर कोई केमिकल यूज़ हमने किया नहीं है. ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. ठीक है. जो हर एक जो टूथ है वो अलग अलग डिफरेंट उसका सॉकेट है. ये बात इसने बोली है, सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. ठीक है. आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस. हमारे जो टीथ है आपने नोटिस किया होगा, आपको पता है कि वो सारे क्या हैं, अलग अलग हैं. एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. और सिर्फ वो दिखने में ही अलग नहीं है बट उनका फंक्शन भी क्या है, वो डिफरेंट है. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. और इसके अकॉर्डिंग ही उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं. ठीक है. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. तो इसमें एक फॉर्मूला होता है 2 1 2 3. इसको याद रखेंगे तो आपको जो ये टिथ हैं इनकी काउंटिंग भी याद रहेगी और कितने टिथ कैसे प्रेजेंट है वो भी आपको पता चलता रहेगा. एक्टिविटी 2.2 हमें क्या बताती है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टिथ. अपने हाथ धोइए और मिरर में देखिए, अपने टिथ को काउंट करिए. ठीक है. क्या वो 32 है. यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टिथ. अपनी इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, जो सबसे स्टार्टिंग वाली फिंगर होती है, उसको यूज़ करना है. एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टिथ कुड यू फाइंड. और कितनी टाइप्स के आपको टिथ मिलेंगे. यहाँ पर आपको 4 टाइप्स के टिथ हैं मिलेंगे. ठीक है. टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट. अब आप नोटिस करिए, आप फोकस नहीं करते बट आप फोकस करके खाइए. सबसे पहले जो आप देखेंगे कौन सा टिथ वर्किंग में आता है, कटिंग के लिए एंड बाइटिंग के लिए. उसके बाद चूइंग और ग्राइंडिंग के लिए कौन से टिथ यूज़ में आते हैं उनको नोटिस कीजिए. विच टिथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड which ones are for piercing and tearing. ठीक है. also find out the ones that are used for chewing and grinding. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं arrangement of teeth and different type of teeth. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. तो स्टार्टिंग में जो अपने फ्रंट टीथ होते हैं उनको बोला जाता है इंसीजर. उसके बाद जो लंबे लंबे थोड़े से नुकीले दांत होते हैं जिनको बोला जाता है कैनाइन. एंड जो थर्ड होते हैं उनको बोला जाता है प्रीमोलर. और जो फोर्थ जो लास्ट में जो आते हैं वो होते हैं मोलर. ठीक है. तो इनका सबसे पहले आप जो इंसीजर देख रहे हैं वो है टोटल 4. ठीक है. बट अगर हम एक साइड की बात करें तो वो हो जाएंगे 2. नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैनाइन की तो वो अगर हम सिर्फ एक साइड की बात करें ऐसे हाफ पार्टीशन की अगर हम बात करें तो ये हो गया 1, दैट इज़ 2 1. उसके बाद फिर से जो प्रीमोलर हैं वो 2 एंड 3, जो मोलर हैं वो हो गए 3. ठीक है. ये होता है टूथ फॉर्मूला. इससे आप इनको याद रख सकते हैं. सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, देन मोलर. ICPM. ठीक है. ICPM. मैंने आज PM को देखा तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं. नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है कि जो हमारे टिथ होते हैं वो 2 बार आते हैं. ठीक है. एक होते हैं मिल्क टिथ और एक होते हैं परमानेंट टिथ. 2 टाइप्स के होते हैं. डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो. तो कुछ साल पहले आपके जो टीथ हैं वो गिर गए, ऐसा इसने बोला. द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8. इस एज में 6 to 8 की एज में आपके जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं. ठीक है. वो टूट जाते हैं सिंपली. दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ. इनको कच्चे दांत भी बोल सकते हैं आप. मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत. ठीक है. द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस दैम आर परमानेंट टीथ. बट जो इनके रिप्लेसमेंट में आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ, जो हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं. ठीक है. ऐसा होता तो है बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में. ठीक है. जब ओल्ड एज से पहले भी कुछ डिजीज़ की वजह से, कुछ कारण की वजह से, टूथ डिके की वजह से वो हमें हमारा साथ छोड़ देते हैं. ठीक है. बट वो परमानेंट टीथ होते हैं अगर वो हेल्दी रहें तो.
अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, अब इसने क्या बोला है, एक्टिविटी में क्या दे रखा है, टेबल 2.2 हमें क्या बताती है, कटिंग एंड बाइटिंग टिथ। अब लोअर जा होता है, अपर जा क्या होता है, नंबर ऑफ टिथ एंड टोटल। अब जो लोअर जा जैसे उसके अंदर जितने टिथ होते हैं वैसे ही अपर जा के अंदर होते हैं, ठीक है। बट जो कटिंग एंड बाइटिंग का जो काम होता है वो इंसीजर्स का होता है, ठीक है। पायर्सिंग एंड टीयरिंग का काम कैनाइन का होता है, एंड चूइंग एंड ग्राइंडिंग का काम होता है मोलर्स और प्रीमोलर्स। इन दोनों का जो काम है वो सेम होता है। आप इनकी काउंटिंग करके इस टेबल को फिल कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, अवर माउथ हैज़ द सलेवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। और क्या एक्शन होता है सलाइवा का फूड के ऊपर, लेट अस फाइंड आउट। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, इस चैप्टर को पढ़िए और साथ साथ खाना खाते टाइम नोटिस कीजिए कि कैसे आपने उसको खाया है, कहाँ से उसको बाइट किया है, कौन से टिथ के द्वारा, और कहाँ से इसको आपने चबाया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।